हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विविकल आर्ट्स क्लास में। 2026 के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप 12th में हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट आपका है, तो आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैनल है। यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ट्रिक से, तरीके से, मैपिंग से, कोटेशन से अच्छे तरीके से आपको याद करवा देंगे। सब कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे चलने वाला है। जो आप पेड कोर्स खरीदते हैं, पैसा लगता है, वहाँ पे आपको अच्छे कंटेंट नहीं मिल पाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो पेड वाला कोर्स है उससे बेहतरीन आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भूगोल के विषय से हम लोग शुरुआत करेंगे और एनसीईआरटी का जो पूरा पैटर्न है उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। फर्स्ट बुक आपका है ज्योग्राफी का और ये शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। चैप्टर पहला है और पहला चैप्टर है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। शुरुआत यहीं से करेंगे। कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, और जैसे कि मानव भूगोल की परिभाषा, ये हर साल पूछा जाता है मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, उसका क्या आशय है, किसे कहते हैं, पूरा डिटेल में सब कुछ इसके बारे में समझने वाले हैं। फिर इसके बाद मानव भूगोल की प्रकृति पूछता है, इन्हें उसकी विशेषताएं क्या है। इसके बाद जो है मानव भूगोल के कुछ विशेष क्षेत्र या उप क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे कभी कभी उपशाखा या शाखा के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो दोनों का अर्थ एक ही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे संभववाद, संभववाद को कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद जो है निश्चयवाद आपसे पूछ सकता है। निश्चयवाद में मानव का प्राकृतिकरण से संबंधित सवाल बनता है। और फिर इसके बाद एक नई क्वेश्चन आती है नव निश्चयवाद, जिसे नव नियतिवाद के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, निश्चयवाद को नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से नियतिवाद या निश्चयवाद दोनों में से कोई पूछेगा तब भी राइट आंसर आपका वही होगा, निश्चयवाद। ठीक है, ये टॉपिक कवर करने वाले हैं और इन्हीं टॉपिक से आपके पेपर में सवाल आते हैं। पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करेंगे यहाँ पे कि आखिर मानव भूगोल क्या है, क्योंकि जो बुक का नाम है वो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं। ठीक है, मतलब बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और चैप्टर का नाम है मानव भूगोल की प्रकृति में विशेष क्षेत्र। तो दोनों में पहले हम मानव भूगोल को समझेंगे कि आखिर मानव भूगोल किसे कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। याद करवाने की पूरी गारंटी रहेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चैप्टर की बात करें तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ज्योग्राफी क्या है, फिर इसके बाद आगे डिटेल में और समझने का प्रयास करेंगे। तो भूगोल देखिए, जो भूगोल शब्द है एक हिंदी शब्द है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसे इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, और जो ज्योग्राफी शब्द इंग्लिश में कहा जाता है, ये शब्द जो है ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुई है, ग्रीक भाषा के। ठीक है, इसे यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है जो ग्रीक शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफोज या ग्राफो। ठीक है, तो ये दो शब्द हैं, इन्हीं दोनों शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी बना है और ज्योग्राफी से फिर हमारे पास भूगोल विषय आया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो ज्योग्राफी शब्द है यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है, इसमें जियो प्लस ग्राफोज। ठीक है, इसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, यानी जो है पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, और ग्राफोनी वर्णन करना या अध्ययन करना। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना भूगोल कहलाता है। और भूगोल के जो जनक हैं वो एरिस्टोस्थेनेज को माना जाता है। 11th के एनसीईआरटी में ये लिखा गया है। तो जो है आप ध्यान रखेंगे, भूगोल का जनक एरिस्टोस्थेनेज को माना जाता है। एक छोटी सी यहाँ पे परिभाषा लिखी गई है, इसको भी छोटा सा समझने का प्रयास करेंगे। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना या अध्ययन करना, यानी भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, उसके स्वरूप, पर्यावरण और उसमें होने वाले प्राकृतिक और मानव गतिविधियों का अध्ययन शामिल किया जाता है। इसका मतलब है, बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं, इसका मतलब कह रहा है कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की सतह, यानी पृथ्वी जो आप पृथ्वी देख पा रहे हैं इसकी सतह पे, ठीक है, उसके स्वरूप यानी उसकी बनावट के बारे में और उसकी वातावरण के बारे में, और इसके साथ उसमें होने वाली प्राकृतिक और मानव गतिविधियां, यानी प्राकृतिक रूप से और मानव रूप से जो एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, इन सब का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो इसे भूगोल के नाम से जानते हैं। थोड़ी सी परिभाषा आप यहाँ पे देख सकते हैं और डिटेल में इसको समझने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे देख पाएंगे
जो है भूगोल जो है यहाँ पे इसको परिभाषा हम लोग देख लिए हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे जो भूगोल है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक भूगोल है और दूसरा मानव भूगोल है। जो भौतिक भूगोल है इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का जो है अध्ययन करते हैं, जिसमें जो पर्वत है, पठार हैं, नदियाँ हैं, ठीक है, वनस्पतियाँ हैं, इन सब का अध्ययन जो है हम प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद जो है जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित हुए हैं, जैसे कि बांध है और हवाई जहाज है, ट्रेन है, गाड़ियां हैं, समुद्री जहाज है, जो विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, ये सब मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो यहाँ पे इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं कि जो मानव ने बनाया है वो मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, और जो प्रकृति ने बनाया है उसे प्रकृति मतलब उसे भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसे मानव संसाधन, इसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। इसके बाद तो टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूगोल को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं और मानव भूगोल में हम लोग मानव निर्मित संसाधनों का अध्ययन करते हैं। भौतिक जो भूगोल है ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, और जो मानव भूगोल है ये हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आगे टॉपिक को और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अब शुरुआत करते हैं मानव भूगोल के बारे में, जो हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं। अब टॉपिक की मेन शुरुआत आपकी यहाँ से होती है कि ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल किसे कहा जाता है। एक बेसिक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे एक मानव है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है और अर्थ पे कुछ संसाधन है। ठीक है, अब देखिए मानव क्या करता है। जो मानव है ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, पहला पॉइंट। अब प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग करेगा तो फिर प्राकृतिक संसाधन इसका असर मानव पे पड़ता है, यानी जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उसका असर मानव पे पड़ता है और मानव का असर प्रकृति पे पड़ता है। तो इन दोनों के अंतर संबंधों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। एक सिंपल सी छोटी सी परिभाषा है कि इसमें हम लिख सकते हैं कि मानव और प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे तो देख पाएंगे यहाँ पे जो मानव भूगोल है इसमें मानव और प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। अब यहाँ पे मानव भूगोल के जो जनक हैं वो है फ्रेडरिक रटजल, एक जर्मन विद्वान थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में वर्णन किया है। पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। ठीक है, ये जो है 1882 में जो है 1882 में जो है लिखा गया था। तो ये फ्रेडरिक रटजल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजोग्राफी है, इसको ध्यान रखेंगे। और जो है मानव भूगोल के जो जनक है वो फ्रेडरिक रटजल हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद तो यहाँ बात करते हैं कि रटजल ने मानव भूगोल के बारे में क्या कहा है। तो देख पाएंगे कि रटजल के अनुसार यहाँ परिभाषा बताया गया है। इस परिभाषा में बताया गया है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि मानव भूगोल, जो मानव भूगोल है ये मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है। यहाँ पे संश्लेषित शब्द पर जोर दिया गया है। एनसीईआरटी में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि संश्लेषित पर जोर दिया गया है। संश्लेषित का मतलब क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। पहले परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जो कह रहा है कि मानव जो भूगोल है ये मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसमें 3 पॉइंट हैं, इन्हीं तीनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। पहला कि जो मानव है, अब देखिए मान लेते हैं कि मानव है, ये मानव कहाँ रहता है, मानव रहता है समाज में। ठीक है, मानव कहाँ रहता है, समाज में। और पूरा समाज कहाँ रहता है, पूरा समाज रहता है भैया धरातल पे, पृथ्वी पर रहता है, धरातल पे रहता है। अब जरा आप खुद सोचिए और अपना दिमाग लगाइए यहाँ पे, जब मानव समाज में रहता है तो पूरा समाज कहाँ रहता है, धरातल पे रहता है। जब पूरा समाज धरातल पे रहता है तो धरातल पे जो भी संसाधन है मानव समाज उनका उपयोग करेगा, बिल्कुल करेगा उपयोग। जब मानव उपयोग करेगा तो समाज का असर धरातल पर और धरातल का असर समाज पे पड़ेगा। तो क्या दोनों में अंतर संबंध हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। उसी अंतर संबंध को अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि देखिए मानव जो है ये धरातल से जुड़ा हुआ है और धरातल मानव से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब संश्लेषित शब्द का मतलब होता है आपस में जुड़ा होना, आपस में मिला होना। क्यों,
क्योंकि मानव निर्भर किस पे है, प्रकृति पर, और प्रकृति भी मानव के अकॉर्डिंग ही काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि मानव का असर प्रकृति पर, प्रकृति का असर मानव पे पड़ता है। इन दोनों के अंतर संबंधों को मानव भूगोल कहा जाता है। वही इसमें सिंपल परिभाषा में कहा गया है कि मानव समाजों और धरातल के बीच जो संश्लेषित अध्ययन है उसी को मानव भूगोल कहा जाता है। संश्लेषित का मतलब जुड़ा होना, आपस में मिला होना, यानी प्रकृति मानव के साथ मिला है, जुड़ा है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। रटजल की एक शिष्या थी जिनका नाम था एलन सी सैंपल। ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने भी भूगोल की परिभाषा दी है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि जो मानव भूगोल है यह अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। 2024 में ये परिभाषा पूछा गया था और इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, 6 नंबर में पूछा गया था। 6 नंबर में पूछा गया था इसी परिभाषा के बारे में, और 6 नंबर का मतलब कम से कम 2 से 2.5 पेज में उसका आंसर आपको देना है। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके बारे में जब कुछ समझ में आएगा तब लिख पाएंगे। यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। मानव भूगोल आखिर किससे कहते हैं, तो उसमें 3 पॉइंट इसमें भी है। पहला अस्थिर पृथ्वी, दूसरा है क्रियाशील मानव, तीसरा परिवर्तनशील संबंध। 3 पॉइंट है ये। यही 3 पॉइंट अगर आप समझ जाएंगे तो पूरा खेल समझ जाएंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पे हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, ये लिखा है अस्थिर पृथ्वी। अस्थिर पृथ्वी का मतलब हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है। स्थिर मतलब कि यहाँ पे स्थिर नहीं है, अस्थिर यहाँ पे लिखा गया है, यानी पृथ्वी मूवमेंट कर रही है, घूम रही है। दूसरी बात यह है कि पृथ्वी पर आंतरिक और बाह्य में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कभी भूकंप आया, कभी ज्वालामुखी फूटा, कभी कुछ और हुआ, तो कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। कभी भूस्खलन हो गया, कभी पर्वत टूट गया, कभी कुछ हो गया। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी पे जो संसाधन है उसमें परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता रहता है। तो अस्थिर पृथ्वी का मतलब है कि पृथ्वी में आंतरिक और बाह्य में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। इसका मतलब पृथ्वी स्थिर नहीं है। अगर कोई चीज है स्थिर है, इसका मतलब वो टिकी एक जगह पे है। जैसे घर है, आपका घर, आपका विद्यालय एक जगह पे बना हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आपका विद्यालय ऐसा नहीं कि जो है आप विद्यालय, आपके विद्यालय में जो है 1 किलोमीटर, मतलब कि आपका घर जो है, आपके घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है, जो है 5 साल बाद विद्यालय मान लो 10 किलोमीटर पे हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। जहाँ विद्यालय है वहीं पे रहेगा, वो स्थिर है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें स्थिर है लेकिन पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये अस्थिर है। अस्थिर का मतलब पृथ्वी के आंतरिक भागों में और बाह्य भागों में कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। ठीक है, उसी को बात यहाँ पे बताया गया है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं क्रियाशील मानव। क्रियाशील मानव का मतलब मानव भी काम कर रहा है, क्रिया मतलब काम कर रहा है, और मानव बैठा नहीं है। मानव कुछ न कुछ काम कर रहा है, प्रकृति को उपयोग कर रहा है, प्रकृति के जो संसाधन उनका उपयोग कर रहा है। जब मानव प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करेगा और जो है उसका यूज करेगा तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो कह सकते हैं कि अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और इसी परिवर्तन से संबंध को, अध्ययन को मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। सिंपल परिभाषा है, कोई रट्टा मारने बस केवल समझने वाली बात है। इसमें भी 3 पॉइंट है और इसमें भी 3 पॉइंट है, आसानी से परिभाषा को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद जो है टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी तो सिर्फ हम मानव भूगोल के बारे में पढ़े हैं, इसके बाद और टॉपिक आपके आएंगे आने वाले जो है अगली वीडियो में, ताकि आप इसे अच्छे से तैयार कर सके। अगली वीडियो में जो मुलाकात करेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।